तो अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहाँ खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है आमिर? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टूर्नामेंट आया और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर था जो पाकिस्तान में हो रहा था 29 साल के बाद, और ये होने से पहले ही पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। पूरी दुनिया से जहां जहां पाकिस्तानी हैं 1,22,000 ईमेल जो है आईसीसी को रिसीव हुई है, जिसमें ये बात कही गई है कि भैया इंडिया या बीसीसीआई को आईसीसी के बड़े इवेंटों से बैन किया जाए। तो अभी आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान की बड़ी बुरी धुलाई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। इतने अरसे बाद इनको एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिला, उसमें भी इंडिया ने पहले भी इनकी मट्टी पलीत की। हमने पाकिस्तान नहीं आना, दुबई खेलना, और जैसे इंडिया जा रहा है मुझे लगता है दुबई में ही फाइनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम डोमिनेशन तो है। हमारी भी पॉलिसी में देखे ना, हम दूसरी मर्तबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कमा के जो भी हमें मिला उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा। और ये ट्रेंड चला कब? जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दिखा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया, सेमीफाइनल भी जीत गई, अब फाइनल में जाके बैठ गई, तो उसने अपने एक स्पीच में ये बात कही कि हो सकता है टीम इंडिया जो है वो कुछ ऐसा गड़बड़ करके फाइनल चली गई हो। लेकिन एंड रिजल्ट इंडिया का अच्छा है। अच्छा, असल तो फिर रिजल्ट एंड दिल तोड़ दिया चाहे वो जिस तरह कहते हैं कि दिल टूट सकता है न्यूजीलैंड वालों का, उनका दिल कहाँ टूटेगा, टूट तो हमारा जाएगा दाऊद भाई। कोई ऐसी देखिए एशिया पलट सकते हैं आगे। बात है, हम अपनी टीम की शमूलियत के ऊपर सवाल कर रहे हैं, लेकिन लोग तो टीम के अंदर कोई है नहीं है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको फर्क महसूस ही नहीं होता है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 9 मार्च दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, सोल्ड आउट, पूरे कंप्लीटली सोल्ड आउट टिकट्स हैं। लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है। दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन आईसीसी इवेंट्स। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, कोई फेवर नहीं है भाई। जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। और हालत ये थी कि 18 बिलियन खर्च कर दिया कदाफी स्टेडियम के ऊपर, लेकिन एक गैर मौसमी बारिश हुई है, एक गैर मौसमी बारिश हुई और कदाफी स्टेडियम की छत जो है वो टपकना शुरू हो गई। तो 18 बिलियन का खर्चा तो हमें वहीं पे नजर आ रहा है। हर जगह पे आपने मौलवी बिठा दिए, वो मौलवी रिजवान वहाँ पे तस्बीहां पढ़ रहा होता है, अल्लाह ऊपर से या अल्लाह कोई ऊपर से ऐसी लो फुल टॉस दे दो कि हम छक्के मारना शुरू करते हैं, वो अल्लाह में ऊपर से छक्के चपेड़े करा रहा होता है इनको। आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमें हमने सरेंडर कर दिया। हम तो चाहते हैं कि जो भी टीम खेले कप एशिया में आई, ये भी एक अच्छी बात है। एशियंस इंडिया जो है अगर पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी है हमारा, हमारे पास हमारी इस वक्त हम पड़ोसी को नहीं, कोई ऐसी बात सुनने के लिए बिल्कुल इस वक्त नहीं, इस वक्त न्यूजीलैंड। मेरा ख्याल इंडिया को एक ये जरूर, प्लीज इंडिया अगर आप ये कर सकते हैं तो इनको ये डंडा दे दो कि हम आएंगे खेलेंगे लाहौर में, लेकिन इसका नाम कजाफी स्टेडियम से बदल के कोई और रख कोई लियाकत अली खान वगैरह कुछ रख लो, अल्लामा इकबाल रख दो, कुछ रख दो, कजाफी ना रखो, क्योंकि आई थिंक इंडिया हैज द पावर टू एक्चुअली ब्रिंग देम टू देयर नीज। दिस कंट्री इज ऑलरेडी ऑन इट्स नीज अनफॉर्चुनेटली। माफी के साथ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड सब डमी है। 15% लेते हैं एक प्लेयर का फी पर प्लेयर, आईपीएल का बंद कर दें, वो नहीं करेंगे। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है। ये वाला इवन सर विवियन रिचर्ड ने अगर ये कहा तो उनको बात ये करनी है जिसने भी बात करनी है। और आई थिंक देखें अब जिस तरह सारी टीमों ने भी अपने कंसर्न शो किए हैं, तो अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहाँ खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है। देखें ज्यादती तो है, और देखें और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। लेकिन इसका लुब्बे लुबाद ये है कि ठीक है उनको एडवांटेज मिला,
उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं। जो क्रिटिसिज्म करना है कि भाई अगर पाकिस्तान अपनी हमेशा ऑब्लिगेशन पूरी करता है तो आपको क्या कबाहत है भाई। ये अब मामला सेटल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो धमकी दी थी ना उनको, इससे पहले मैं खुर्रम पर जाऊं, पाकिस्तान ने बोला जी अब हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे, वो को-होस्टेड है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप। फिर कहूँगा कि यहाँ पे अक्लमंदी की क्रिकेट बोर्ड है कि हाइब्रिड मॉडल माना, और सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह थे, मेरी भी बात हुई उनसे, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त करें। हाँ, अब आपने ये वाला जो इशू है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स के साथ डिस्कस करके इसको एजेंडे में लेके आना है कि फ्यूचर में कौन लाएगा एजेंडे। देखिए एजेंडे में आपको लेके आना पड़ेगा ना, लेकिन इसको एक दफा इसके ऊपर काम तो शुरू करें ना। आपके साथ मैं बता रहा हूँ कुछ क्रिकेट बोर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने तो ये शुरू कर दिया था, एग्री हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ना, हमने खुद भारत को रास्ता दिखाया और फिर उसके बाद हम क्यों मजलूम बने। बात वही है ना, उस वक्त आपके पास टाइम था ना, उस वक्त टाइम था, अभी भी टाइम था। आमिर शुरू होने से बहुत पहले भारत ने पूरी लॉबिंग की। नहीं, अगर मैं अभी टाइम था, लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था। अब आईसीसी ने 2021 में ये आपको दिया था 4 साल पहले, सब तैयार थे। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं। जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ, नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीज़ों में। मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में तो टाइमिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। बहुत ज़रूरी है, आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर देखे ना, आपने अरबों रुपया लगा दिया। नहीं, अरबों रुपया तो बाद में लगना शुरू हुआ, जब भारत ने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। स्टेडियम तो 3 महीने में बने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने आपकी तरफ आना ही नहीं था, आप जो मर्जी कर रहे। तो पहले तो आप जो बयान दे रहे थे कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मजबूरी थी ना, मानना पड़ा। फिर उसका नाम बदलने के चक्कर में आ गए, बहुत सारी चीजें। खुर्रम कैसे देखते हैं फाइनल अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा, फाइनल वहाँ हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। तो वो क्या मतलब, इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल न देखने से। नहीं, ये देखें डिसअपॉइंटिंग तो है, और कहीं ना कहीं देखें ऑनेस्टी दिख रही है उनकी अपने मुल्क के लिए, अगर आप यूँ देखें। और दूसरी चीज़ ये, बहुत अच्छा हुआ हमारे अलावा 3 को मुसीबत पड़ी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनकी भी आवाज़ें निकलना शुरू हुई, हम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतना कंफर्ट जोन क्यों दिया जा रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसी एडजस्टमेंट हुई थी, याद होगा आप, के लिए सारा कुछ आखिरी पूल गेम का जो था, मिलर का भी यही ना बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें अब आवाज़ें उठने की वजह है ना कि हमें ही तकलीफ हो रही है। अच्छा, सबको सब एक चीज़ है कि सब उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। एंड में क्या हुआ, अब 3 आवाज़ें कहीं और से, यूरोप साइड से आइए जी, इन 3 आवाज़ों को किस तरह बंद करना है। लेकिन अच्छी चीज़ है, वो क्या बंद करेंगे, पैसा वो खर्च कर रहे हैं। गावस्कर का बयान आपने देखा, गावस्कर का पैसा हमारा है, नहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, आप शोर ना करें। नहीं चलें, फिर ऐसा है तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है सब बिल्ली की तरह आके बंद कर बैठ जाएंगे। बात यह है कि ये भी पैसा कहाँ से बनाते हैं, पाकिस्तान इंडिया गेम का। वही तो बात सिंपल सी है कि आप मुझे ये बताएं ना कि लोकल स्पॉन्सर कौन सा है इंडिया का इस वक्त, कितने स्पॉन्सर हैं लोग? बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं स्पॉन्सर, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, उनका बिजनेस इंडिया में होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में भी है। डीपी वर्ल्ड का पाकिस्तान में नहीं, डीपी वर्ल्ड ना हो, डीपी एक कर लेना, और भी वो भी हीरो होंडा कहाँ है पाकिस्तान में? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, थोड़े से 1-2 उनके हैं, बाकी जो हैं वो तो बाहर के हैं ना, बड़े जो हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, सबसे बड़ा चैलेंज
वो तो आपने सारी बात कर ली। अब आपने ये कहा हुआ है कि अब आईसीसी का इवेंट होगा तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम बाहर खेलेंगे। अब देखना है कि अब जो वावेला मच रहा है, आप समझ रहे हैं ये वावेला टीमें मचा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फेवर करने के लिए। अब अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलता है, इंडिया में वर्ल्ड कप है T20 का, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है, श्रीलंका इंडिया को होस्ट है, तो श्रीलंका में मैच हो जाएगा। श्रीलंका में मैच फिर भारत को तो वो नहीं, लेकिन फाइनल भारत ने कहा है हम अहमदाबाद में कराएंगे। तो आप देखिए, आप भी हम भी वही चैलेंज ये है ना। देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन ये कि आईसीसी को जो $600 मिलियन मिलते हैं, $600 मिलियन में से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ $36 मिलियन देता है पूरे साल के। तो फिर उसके बावजूद पैसे भी कम दे रहे हैं। पाकिस्तान की एक मार्केट वैल्यू भी है कि उन्होंने जो किया है कि पाकिस्तान के कम से कम 2 मैचेस जरूर हो आईसीसी इवेंट में, एक तो राउंड मैच तो जरूर हो। बहुत सारी बातें की है उन्होंने, यहाँ तक के ये भी बात पाकिस्तानियों से सामने आ रही है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जो बैट यूज करते हैं उनको भी नापा जाए कि बैट्स का जो साइज है वो भी नॉर्मल बैट से बड़ा है। क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि बैट का अपना एक साइज होता है जो क्रिकेट रूल्स के मुताबिक अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर भी बड़ा करते हैं तो भैया वो जो है अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो बैट है वो भी बहुत छोटा है। मेरा रोजा है इस बात को लेकर, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बैट चौड़ा है। तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। बॉल में चिप है, टेम्परिंग है, ये है, पला है, डिंगा है, ये सारी बातें इन्होंने जो है ईमेल्स में भर भर के आईसीसी को भेजा है। अब मैं जवाब में एक बात बोलना चाहता हूं, अगर टीम इंडिया नहीं रहती, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान बोलता रहेगा, पूरी जिंदगी बोलता है। आप अपने साथ इमेजिन करें दोस्तों, अगर टीम इंडिया सोचो निकल जाती है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं होगा, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर टीम इंडिया निकल जाती है, मान लो आने वाले एशिया कप में, T20 एशिया कप आ रहा है अभी 2025 में, अगर उसमें टीम इंडिया नहीं होती तो क्या मजा आएगा? बाकी तो दुनिया के जितने भी टीमें हैं किसी का कोई क्राउड आता ही नहीं है टीम इंडिया को छोड़कर। वही मैचेस होते हैं जहां से आईसीसी चलता है। पाकिस्तानी सब ये बात करते हैं कि बीसीसीआई प्लस आईसीसी, आईसीसी प्लस बीसीसीआई। वो ये बात करते हैं कि भैया आईसीसी उस चीटिंग में पूरा बीसीसीआई का साथ देती है। हाँ, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो रीजन पाकिस्तान बता रहे हैं वो रीजन गलत बता रहा है। बीसीसीआई आईसीसी से कैसे जुड़ा हुआ है मैं बताता हूं। देखिए, जो भी बड़ा इवेंट होता है, देखिए हर किसी को पैसे कमाने होते हैं। अभी आपने देखा कि करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए ग्राउंड बनाने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ये पैसे आईसीसी के पास आए कहां से? आईसीसी कहां से पैसा कमाता है कि हारने वाली टीम को भी प्राइजेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक सिंगल मैच नहीं जीता चैंपियन ट्रॉफी में, उनको भी मेरे ख्याल से पता नहीं 35 या 40 हजार डॉलर, मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया हूं कि कितने डॉलर मिले। ये कहां से आते हैं ये डॉलर भाई? ये कौन देगा भाई? जब आपकी क्राउड नहीं आएगी, ब्रॉडकास्टर आपका जो है ये मटेरियल नहीं खरीदेगा मैच का, तो आईसीसी को पैसा कौन देगा? और दुनिया में इस टाइम सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स जो है वो हिंदुस्तान के हैं। सबसे बड़ी क्राउड जो है वो हिंदुस्तान के हैं। ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्यादा व्यू जो है वो हिंदुस्तान का है। सबसे ज्यादा महंगा टिकट खरीदने वाला बंदा भी जो है वो हिंदुस्तान से है। अगर ये खट जाता है, आईसीसी कहां से कमाएगा? फिर तो आईसीसी नहीं रहेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रहेगा, वो तो बस एक क्रिकेट काउंसिल रह जाएगा, इंटरनेशनल तो रहेगा ही नहीं। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा टीम है जिसके मैच में, हर मैच में, मैं देखिए सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं कर रहा, हर मैच में आपकी इतनी क्राउड आई हुई हो कि नॉर्मल टिकट से लेकर, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, जो 500-600 रुपए का मिलता है और जो 6-7 लाख 20 लाख तक टिकट है, उसमें कौन सी दुनिया की ऐसी क्रिकेट बोर्ड है जिसके क्राउड आते हैं सिवाय इंडिया के? भैया दुबई के अंदर ऐसे लोग हैं इंडिया के, ऐसे नहीं कि सब पैसे वाले, गरीब लोग भी हैं जो दुबई में गरीबियां करते हैं। भैया वो अपने एक हफ्ते का पैसा इंडिया के एक मैच में लगा देते हैं, टिकट खरीद के आके बैठ जाते हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। वो इतना महंगा टिकट खरीदते हैं कि वो अगर दुबई में एक वीक तक काम करे वो उस टिकट के पैसे जुटा करता है। इतना मोहब्बत करते हैं, इतना क्रेज है इंडिया के अंदर। तो भैया 1,22,000 ईमेल्स किया आईसीसी को,
अगर 10 लाख ईमेल्स भी रिसीव होता है, आईसीसी जो है यहां से सुन के यहां से निकाल के इग्नोर करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखा आपने? मतलब भाई, भारत ने इनके साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो किया है उससे इनके दिमाग इतने ज़्यादा चकरा गए हैं कि भाई ये लोग एक बाप को बोल रहे हैं कि अपने सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत को, जो अपने घर को चला रहा है, जो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, जो खर्चा पानी अच्छा खासा दे रहा है इन सबको, मतलब यह पाकिस्तानी एक बाप को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे इस बेटे ने हमारे साथ ये किया है तो तुम अपने इस लायक बेटे को बेदखल कर दो। तो भाई इन पाकिस्तानियों का लॉजिक मुझे समझ नहीं आता कि भाई इनका बाप बैठा है वहाँ आईसीसी में हेड बन के। भाई इनको क्यों लगता है कि जय शाह साहब इनके कहने पर भारतीय टीम को आईसीसी से बैन कर देंगे? मतलब इन पाकिस्तानियों की ख्वाहिशें आजकल कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं। यार ये पाकिस्तानी आजकल टीवी पर बैठकर, पहली बात तो ये है कि ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं। ना तो इनकी टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है और ना ही अब यह टूर्नामेंट इनके देश में हो रहा है। अब यह टूर्नामेंट दुबई का हो चुका है और यह पाकिस्तानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर दूसरों को सलाह देते फिर रहे हैं कि भाई इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, दूसरे बोर्ड्स को हमारे साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करनी चाहिए, भारत की ये जो तड़ियाँ हैं, भारत की ये जो पावर है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, इससे भारत क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। भाई इस तरह की बातें इन पाकिस्तानियों को ही सूझती हैं। बस इन पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ अपना जहर उगलने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए और रोज़ ये लोग इस तरह का कोई टूटा फूटा टॉपिक ढूंढ लेते हैं जिसको ये लोग मिर्च मसाला लगाकर अपने टीवी पर बैठकर चला देते हैं। और इनके लोग भी ऐसे हैं कि इनकी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आईसीसी में जो इनका बाप बैठा है वो इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। उल्टा वो तो इन पाकिस्तानियों को टांग देगा कि जाहिलो, तुम लोगों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा दिया। तुम्हारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के चक्कर में हमने आईसीसी का पता नहीं कितना नुकसान उठा लिया है। और इन पाकिस्तानियों को अभी भी यह लगता है कि आईसीसी इनकी बात मानेगा। मतलब इन पाकिस्तानियों की भारत के हाथों मार खा खा कर बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये लोग अपना जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा करके ये लोग कर भी क्या लेंगे? न्यूजीलैंड को ये लोग जितना सपोर्ट करेंगे, न्यूजीलैंड के हारने के उतने चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जिसको अपना सपोर्ट दिखाते हैं, ये लोग जिसको अपना नया बाप बनाते हैं, वही भारत के हाथों हार जाता है। जबकि उस दिन ग्राउंड में 9 तारीख को वही टीम जीतेगी जो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, जो अच्छा प्रेशर को हैंडल कर लेगी और जो अच्छा खेल पेश करके दिखाएगी दुनिया के सामने। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जबकि उस दिन ग्राउंड में 9 तारीख को वही टीम जीतेगी जो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, जो अच्छा प्रेशर को हैंडल कर लेगी और जो अच्छा खेल पेश करके दिखाएगी दुनिया के सामने। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।